हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान विषय में पाठ 11 कोशिका तथा कोशिका के अंगक, इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पाठ का स्वाध्याय कैसे लिखेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, समझेंगे और लिखेंगे। तो चलो देखते हैं। पाठ 11 कोशिका तथा कोशिका के अंगक स्वाध्याय। इस पाठ का स्वाध्याय कैसे लिखना है देखते हैं। पहला प्रश्न है मुझे पहचानो। प्रश्न 1 मुझे पहचानो ये दिया गया है पुस्तक में। यहाँ पे अ नंबर है मैं एटीपी निर्माण करने वाला कारखाना हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा तंतु कणिका। उत्तर आप लिखेंगे तंतु कणिका। दूसरा आ है मैं इकहरे आवरण युक्त हूँ फिर भी कोशिका का जल विसारण दाब नियंत्रित रखता हूँ। इसका उत्तर हो जाएगा रिक्तिका। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे रिक्तिका। अगला है ई मैं कोशिका को आधार प्रदान करता हूँ पर मैं कोशिका भित्ति नहीं हूँ। मेरा शरीर तो जाली जैसा है। इसका उत्तर हो जाएगा आंतरद्रव्य जालिका। आंतरद्रव्य जालिका हो जाएगा उसका उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट है ई मैं कोशिका का जैसे रसायन कारखाना हूँ। मैं कोशिका का जैसे रसायन कारखाना हूँ ऐसा लिखा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा हरित लवक। नेक्स्ट है ऊ मेरे कारण ही तो पत्तियां हरी हैं। इसका उत्तर हो जाएगा लवक। इस तरह से आप एक एक शब्द में इसका उत्तर लिखना है। आप छोटा छोटा उत्तर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है प्रश्न 2 तो क्या हुआ होता। ऐसा पूछा गया है। यहाँ पे पहला अ है लाल रक्त कणिकाओं में तंतु कणिकाएं होती। अगर ऐसा होता तो क्या होता है इसका उत्तर आपको लिखना है। तो हम इस तरह से उत्तर बताएंगे तंतु कणिका सतत ऑक्सीकरण करती है तथा इससे कोशिका के भीतर ऊर्जा का निर्माण करती है। ये तंतु कणिका ऊर्जा समृद्ध यौगिक यानी एटीपी का उत्पादन करती हैं। इस प्रक्रिया में एक कोशिका में स्थित कार्बोहाइड्रेट वसा तथा प्रोटीन का उपयोग करती हैं। यदि लाल रक्त कणों में तंतु कणिकाएं विद्यमान हो तो तंतु कणिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करेंगी। इससे लाल रक्त कण शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। इस कारण शरीर की सभी कोशिकाएं ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर पाएंगी। तो क्या हुआ होता। इस तरह से इसका उत्तर आप बता सकते हैं। इसका उत्तर आप अ का लिखेंगे। आगे देखते हैं आ तंतु कणिका और लवकों में अंतर नहीं होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे तंतु कणिकाएं प्रकीर्णों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स वसा इत्यादि का ऑक्सीकरण करती हैं। लवक सौर ऊर्जा तथा पर्णहरिण की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। दोनों ही कोशिका अंगकों के पास उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकीर्ण होते हैं। यदि तंतु कणिका तथा लवक में अंतर नहीं होगा तो इन कोशिका अंगकों द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है ई गुणसूत्रों पर जनुक नहीं होते तो क्या होता है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे जनुक गुणसूत्रों की कार्यात्मक इकाई है जिनके कारण ही आनुवांशिक गुणधर्मों का संक्रमण अगली पीढ़ी में होता है। जनुकों के कारण ही प्रथिन संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि गुणसूत्रों में जनुक अनुपस्थित होते हैं तो इस सभी प्रक्रियाओं का अंत हो जाएगा। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे गुणसूत्रों पर जनुक नहीं होते तो क्या होता। तो ये सारी चीजें होंगी। इसको छोटा सा उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला देखेंगे ई झिल्ली अर्ध पारगम्य ना होती। झिल्ली अर्ध पारगम्य ना होती तो क्या होता। तो हम उत्तर बताएंगे इसका अर्ध पारगम्य झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर प्रवेश करने देती है जबकि कुछ अवांछित अथवा हानिकारक पदार्थों को कोशिका के भीतर प्रवेश करने से रोकती है।
यदि अर्धपारगम झिल्ली चयनात्मक पारगम न हो तो कुछ पदार्थों के कोशिका में प्रवेश तथा कोशिका से निष्कासन पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा, यानी जो कार्य होता है वह नहीं हो पाएगा झिल्ली अर्धपारगम न हो तो। नेक्स्ट है वनस्पति में एंथोसायनिन न होता। वनस्पति में एंथोसायनिन न होता तो क्या होता, तो इसको बताएंगे उत्तर। यदि वनस्पतियों में एंथोसायनिन न हो तो वनस्पतियों में किसी भी भाग का रंग बैंगनी, जामुनी अथवा नीला नहीं होगा। एंथोसायनिन कीटकों को परागण तथा बीजों के प्रसार के लिए आकर्षित करता है। एंथोसायनिन की कमी के कारण ये सभी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। प्रकृति में यह रंग द्रव्य वनस्पतियों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। तो एंथोसायनिन की अनुपस्थिति के कारण वनस्पतियों को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हम में अलग कौन है और उसका कारण बताना है। इसमें से कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनमें से अलग कौन है वह बताना है और क्यों अलग है ये भी बताना है। पहला केंद्र की यानी केंद्रिका, तंतुकणिका, लवक, आंतरद्रव्य जालिका में से अलग कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र की यानी केंद्रिका। क्यों अलग है यह, अन्य सभी कोशिका अंग हैं परंतु केंद्रिका यानी कोशिका द्रव्य में स्थित कोशिका अंगक नहीं है। बाकी सब अंग हैं, यह अंगक नहीं है इसलिए अलग है। अगला है डीएनए, राइबोसोम्स, हरित लवक में क्या अलग है, इसमें से हरित लवक अलग है। क्यों कि डीएनए तथा राइबोसोम्स प्राणी तथा वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती हैं परंतु हरित लवक केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। इसका कारण इस तरह से हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, कार्य लिखो, इनके काम क्या हैं, क्या कार्य बताना है। कोशिका कला, इसको इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका कार्य क्या है हम चलो देखते हैं। उत्तर में परस कला यानी कोशिका कला को परस कला भी कहते हैं। परस कला यानी कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, ये कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला पतला, कोमल एवं लचीला आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परिवेश से अलग रखता है। वसायुक्त द्विस्तरों के बीच घुले हुए प्रथिन के अणु, ऐसी परस कला की रचना होती है। कोशिका कला कुछ निश्चित पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है तो कुछ पदार्थों को रोकती है, इसलिए इसे अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर परागमन करते हैं। कोशिका के बाहर कुछ परिवर्तन हो तो भी कोशिका के भीतर पर्यावरण एक जैसा रखने का कार्य परस कला यानी कोशिका कला करती है। इसे ही सम स्थिति कहते हैं। इस तरह से यह कोशिका कला के कार्य हैं, हम लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कोशिका द्रव्य, सिस्टोप्लाज्म क्या है कोशिका द्रव्य के कार्य। उत्तर में लिखेंगे परस कला और केंद्रक के बीच फैले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य चिपचिपा पदार्थ होता है, निरंतर हलचल करता रहता है। इसमें कई कोशिका अंगक बिखरे होते हैं। कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया घटित होने हेतु कोशिका द्रव्य यह एक माध्यम है। कोशिका अंगकों के अलावा कोशिका में कोशिका द्रव्य सिस्टोसोल भी होता है जो कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जीवन सत्व संग्रहित होते हैं। तो इस तरह से कोशिका द्रव्य की कार्य हम बता सकते हैं। अगला है लैकाइका, लाइसोसोम। उत्तर में लिखेंगे इसके कार्य क्या है और लैकाइका है क्या। कोशिका में घटित होने वाली चयापचय की क्रियाओं में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान लैकाइका है। इसके कार्य बताएंगे रोग प्रतिकारक प्रक्रिया, कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणुओं को नष्ट करती है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 विध्वंसक दस्ता, जीर्ण तथा कमजोर कोशिका अंगकों
निषेंद्रीय मलबा, ये वर्ज्य पदार्थ लयकायिका द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। तीसरा है आत्मघाती थैली, जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लयकायिका फट जाती है और उनमें स्थित पाचक रस प्रकीर्ण स्वयं की कोशिका का पाचन कर लेती हैं। चौथा है भूखमरी के समय लयकायिका कोशिका में संग्रहित प्रथिनों और वसा इनका पाचन करती है। तो ये लयकायिका के कार्य हो गए। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला देखते हैं रिक्तिका वैक्यूल्स क्या है, इसके कार्य उत्तर लिखते हैं। कोशिका के घटक द्रव्यों का संग्रह करने वाला कोशिका अंगक अर्थात रिक्तिका है। रिक्तिका का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है। कोशिका की आवश्यकता के अनुसार रिक्तिका का स्वरूप बदलता है। इसके कार्य, पहला कार्य है कोशिका का जल विसारक दाब नियंत्रित रखना, यानी कोशिका का जल विसारक दाब नियंत्रित रखना। दूसरा है चयापचय की क्रियाओं में उत्पन्न उत्पादों यानी ग्लाइकोजन, प्रथिन, पानी का संग्रह करना। तीसरा है प्राणी कोशिका की रिक्तिका वर्ज्य पदार्थों का संग्रह करती है, तो अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। चौथा है वनस्पति कोशिका की रिक्तिका में कोशिका द्रव भरा होकर वे कोशिका को दृढ़ता तथा कठोरता प्रदान करती हैं। इस तरह से रिक्तिका के कार्य हम लिख सकते हैं। अगला है केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक के कार्य, पहला है केंद्रक संपूर्ण कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। कोशिका के संपूर्ण कार्यों पर केंद्रक नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा है केंद्रक कोशिका के सभी चयापचय प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तीसरा है केंद्रक के कारण ही कोशिका विभाजन संभव हो पाता है। चौथा है केंद्रक में स्थित गुणसूत्र जनुकों का वहन करते हैं। यह जनुक पालकों की पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक गुणधर्मों का संक्रमण करते हैं। इस तरह से केंद्रक के कार्य हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे। लास्ट प्रश्न, मेरा रंग किसके कारण है, इसका अचूक पर्याय चुनना है। यहाँ पे उत्तर दिया गया है, सही उत्तर आपको चुनना है। पहला अ लाल टमाटर, आ हरी पत्ती, ई गाजर, ई जामुन। यहाँ पे किसके कारण होता है, यह उत्तर में दिया गया है। क्लोरोफिल यानी हरित लवक, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, 4 नंबर दिए गए हैं। ये सही उत्तर हमें इसमें से लगाना है। तो नीचे उत्तर देखिए, उत्तर हम कैसे लगा सकते हैं। पहले हम सभी जो ऊपर लिखे गए हैं लाल टमाटर, हरी पत्ती, गाजर, जामुन सबको लिख देंगे, यानी लाल टमाटर, हरी पत्ती, गाजर, जामुन। अब लाल टमाटर को रंग किससे मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा लाइकोपीन, यानी 4 नंबर पे है। इसको हम 1 2 3 करके भी उत्तर लिख सकते हैं। लाल टमाटर लाइकोपीन, हरी पत्ती क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण हरी होती है। गाजर को कैरोटीन से रंग होता मिलता है। जामुन को एंथोसाइनिन से मिलता है जामुनी कलर। तो ये जो है क्रम यहाँ पे लगाया गया है। लाल टमाटर का 4 नंबर लाइकोपीन आएगा, हरी पत्ती का 1 नंबर क्लोरोफिल हरित लवक आएगा, गाजर का कैरोटीन 2 नंबर का आएगा, जामुन को 3 नंबर एंथोसाइनिन का आएगा। इस तरह से जो है हमारा प्रश्न सभी पूरे हो जाएंगे। आप अपना स्वाध्याय इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।